आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सभी से बात करने के लिए मैं जुड़ चुका हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया था मेरे पास कि सर इस मुद्दे पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाइए। तो आइए, आप सभी जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आर्थिक सावधानी बरतने की अपील की है। आप सभी जानते हैं पिछले 2-3 महीने हो चुके हैं इस बात को। पूरा मार्च, पूरा अप्रैल और मई बीतने को है। तो जो वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संकट चल रहा है, वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट संकट जिसे हम कहते हैं, पश्चिम एशिया संकट, हरमुज का तनाव अभी तक शांत नहीं हुआ। कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर बढ़ती जा रही हैं और पूरा का पूरा वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव हो रहा है। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से अपील की है कि वो कई सारे मुद्दे हैं, विदेशी मुद्रा को बचाएं। अब विदेशी मुद्रा को बचाने को लेकर के सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आयातित वस्तुएं हैं, उन आयातित वस्तुओं के लिए संयम बरतें। कौन कौन सी वस्तुएं हैं, क्या पूरा मामला है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी मैं देख पा रहा हूं सोशल मीडिया में, चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, सब जगह एक बहस छिड़ गई है। बहुत आक्रामक तरीके से इसको विपक्ष ले रहा है। ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे सरकार कोई प्रतिबंध लगाने जा रही है, जैसे कोविड जैसी स्थिति पैदा हो रही है, जैसे फिर से एक बार कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही है। आर्थिक राष्ट्रहित को व्यवहार में परिवर्तन लाना, उससे जुड़ा हुआ मामला है। ये एक बिहेवियर इकोनॉमिक अपील है। इसको इस तरीके से हमें देखना चाहिए। दरअसल देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने देश से लगभग 10 बड़ी अपीलें की हैं और सरकार ने कहा है कि आप सभी सोना ना खरीदें। सोना ना खरीदें मतलब सोना ज़्यादातर हम आयात करते हैं और सोना आयात करने के लिए भी डॉलर चाहिए, फॉरेक्स रिजर्व चाहिए। सोना ना खरीदें। तेल की बचत करें। तेल की बचत करेंगे तो भी फॉरेक्स रिजर्व बचेगा। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, यानी कि कार पूलिंग करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मुड़ें, ईवी को प्रमोट कर रहे हैं। खाद्य तेल और कीमतों की कटौती पे बात कही है उन्होंने। प्राकृतिक जैविक खेती को अपनाए जाने की बात कही है। विदेश यात्रा ना करें। इसके अलावा वोकल फॉर लोकल की बात कही है, स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की बात कही है और साथ ही वर्क फ्रॉम होम की बात कही है। ये सारी बातें अभी निकल के सामने आई हैं। आप यहां पर मैं थोड़ा सा डिटेल में चलता हूं, बहुत विस्तार से समझते हैं और इसको हम एग्जाम व्यू पॉइंट से समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से समझने का प्रयास करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कई क्षेत्रों में अभी भी आयात पर निर्भर है, खासकर कच्चा तेल, सोना, इलेक्ट्रिक उत्पाद, उर्वरक, डिफेंस, बहुत सारे इक्विपमेंट हमारे हैं। लगातार वैश्विक संकट बढ़ रहा है। डॉलर महंगा हो रहा है, तेल की कीमतें महंगी हो रही हैं, आयात बिल बढ़ रहा है, रुपए पर दबाव पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। ये सब स्थितियां बन रही हैं और इसी संदर्भ पे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को कहा कि आप सभी अपना इकोनॉमिक बिहेवियर सही कीजिए, अनावश्यक खर्च को कम करिए। और अनावश्यक को खर्च को कम करने के लिए कई सारी बातें कही उन्होंने। सोना नहीं खरीदने का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, आप समझिए। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है। हमारे भारतीय समाज में चाहे विवाह हो, चाहे निवेश हो, चाहे पारंपरिक तौर पे हो, चाहे सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, सोने की सबसे ज्यादा मांग रहती है, सबसे ज्यादा। और आप देखिए सोने की कीमतें 1.5 लाख पहुंच गई हैं। 1.5 लाख 10 ग्राम सोना आज वर्तमान में है। लेकिन बात वहीं पे है ना, सोना हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए लगेगा फॉरेक्स रिजर्व, इसके लिए डॉलर खर्च होगा और इससे हमारा चालू खाता घाटा, करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। तो एक तो आप इसको इस संदर्भ में समझ सकते हैं। क्या होता है करेंट अकाउंट डेफिसिट? जब कोई देश निर्यात कम करता है, आयात पे ज्यादा खर्च करता है, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट उत्पन्न होता है। सिंपल सी चीज है, हम आयात ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा हमें ज्यादा देनी पड़ रही है, उस एवज में वापस नहीं आ रही है। इस कारण से हमारे देश में चालू खाता घाटा की स्थिति बन रही है। यदि तेल और सोने का आयात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़, रुपया कमजोर होता चला जाएगा, विदेशी मुद्रा भंडार पे लगातार दबाव पड़ेगा। बहुत ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व नहीं है हमारे पास, ये बात भी समझिए। यदि आप देखिए चाइना के पास या अमेरिका के पास, उन सब एवज में बहुत पीछे हैं हम लोग। दूसरा, सरकार ने कहा, पहले तो सोना का क्लियर हो गया होगा, ठीक है, डॉलर बचेगा। दूसरी बात है पेट्रोल डीजल बचाइए। भारत लगभग अभी भी
85% कच्चा तेल आयात करता है, इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जब तेल हम आयात कर रहे हैं तो तेल महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, डीजल महंगा होता जा रहा है, परिवहन महंगा होता जा रहा है, खाद्य पदार्थ महंगे होते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से देखिए इन्फ्लेशन बढ़ा है, मुद्रास्फीति बढ़ी है। तो तेल अर्थव्यवस्था का ब्लड है। तेल महंगा होने का मतलब यह है कि फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, इससे खाद्य महंगाई पड़ेगी और इससे व्यापार घाटा भी होगा। फिजिकल प्रेशर पर हमारे राजकोषीय घाटा के तरफ भी जाएगा ये। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा वर्क फ्रॉम होम अपनाइए। कई सारे लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगी। लोगों ने कहा कोविड जैसा माहौल आ रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे लोग, लाखों लोग ऑफिस जाने के बजाय घर से काम कैसे करेंगे। अरे घर से काम करने से ईंधन की बचत होगी, ट्रैफिक कम होगा, प्रदूषण घटेगा, तेल आयात कम होगा, ओवरऑल तेल का दबाव कम पड़ेगा। इसीलिए कारपूलिंग की बात हुई, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हुई। इसके अलावा सरकार ने कहा डेस्टिनेशन वेडिंग, विदेशों में शादियां करने पर विदेशी मुद्रा खर्च बढ़ता है, विदेशों की यात्राओं पर विदेशी मुद्रा खर्च बढ़ता है। तो भारत में चीजें जो खर्च करना है भारत में करिए, स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करिए, देश के अंदर का टूरिज्म, देश के होटल उद्योग, देशों के रोजगार, डोमेस्टिक इकोनॉमिक सर्कुलेशन को हमें बढ़ाना है, यह आर्थिक चक्र नहीं रुकना चाहिए। दूसरा, विदेशी उत्पादों का आयात कम करें, वोकल फॉर लोकल की बात कही, आत्मनिर्भर भारत की बात, यहां पर यह नीति, ये पॉलिसी, घरेलू उद्योग को बढ़ावा दीजिए, रोजगार सृजन की बात करिए, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कीजिए। अभी बहुत सारे लोग, विपक्ष लगातार कह रहा सरकार फेल हो गई, 12 साल से सरकार ने क्या ही कर डाला। अरे अभी पश्चिम एशिया संकट सरकार ने थोड़ा ना पैदा किया है, इस बात को भी तो समझा जाए। और इस संकट से हम अकेले नहीं हैं, पाकिस्तान में बहुत पहले लॉकडाउन लग चुका है, पाकिस्तान बहुत पहले वर्क फ्रॉम होम पे जा चुका है। और यदि विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा तो 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, भारत के पास पर्याप्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे, आईटी सेक्टर इतना मजबूत नहीं था, भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर थी, तेल पर अत्यधिक निर्भरता, वैश्विक युद्ध जैसी परिस्थिति, डॉलर की मजबूती कई सारे जोखिम पैदा कर देगी। इसलिए सरकार प्रिवेंटिव इकोनॉमिक बिहेवियर की बात कर रही है, एक अपील मात्र है। क्या ये इमरजेंसी जैसी स्थिति है? नहीं, इमरजेंसी जैसी स्थिति नहीं है। अभी बीच में आपने देखा था डीजल पेट्रोल जैसी स्थिति हो चुकी थी। क्या कोई कानूनी आदेश है? नहीं है। क्या कोई प्रतिबंध है? नहीं है। क्या कोई रेशनिंग है? नहीं है। ये एक राष्ट्रीय आर्थिक अनुशासन की बात है कि देश एक अनुशासन में जाए, ठीक है। क्या विपक्ष का क्या तर्क है? यदि जनता सोना नहीं खरीदेगी तो अर्थव्यवस्था, अरे आप इस बात को लॉजिकल तरीके से समझा सकते हैं, विपक्ष को ये बात लॉजिकल तरीके से। सरकार दूरदर्शी आर्थिक प्रबंधन, ऐसा नहीं कि जब संकट आके खड़ा हो जाए तब हम जाके बात करें इस बात की, संकट आने से पहले की तैयारी है ये, इस बात को दिमाग में बैठा के चलिए। तो देश की अर्थव्यवस्था, देश की ऊर्जा सुरक्षा, देश में आयात निर्भरता, देश में विदेशी व्यापार और मुद्रास्फीति जैसे मुद्दों को, चीजों को समझना है सरकार को। उपभोक्तावाद बनाम राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, आत्मनिर्भर भारत का मुद्दा है, वैश्विक संकट वर्सेस भारतीय अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। मैंने आपको बताया था घर तक आएगा, पश्चिम एशिया संकट आ चुका है और बड़े स्तर पे आएगा। जब ये इस बात को यदि सारे लोग समझ जाएं तो इतना ज्यादा मुद्दा इसे बनाने की जरूरत है नहीं। क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये प्रतिबंध नहीं है, बल्कि ना कोई प्रतिबंध है, ना कोई आर्थिक आपातकाल है, बल्कि वैश्विक स्थिति को देखकर, वैश्विक अनिश्चितताओं को देखकर सावधानी पूर्वक आर्थिक राष्ट्रवाद है। इसको हम बोलते हैं प्रूडेंट इकोनॉमिक नेशनलिज्म के तौर पे इसको हम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सोना ना खरीदने की बात, विदेश यात्रा टालने की बात, तेल की खपत को कम करने की अपील, विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना ही है, ताकि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण कच्चे तेल के दामों में जो उछाल आया है उसका असर भारत के आयात बिल पर ना पड़े। नागरिकों से यह आर्थिक देशभक्ति की बात कही गई कि यह भी एक देशभक्ति का ही रूप है। नागरिक नहीं जुड़ेंगे तो फिर कौन करेगा? सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती है, नागरिकों को यहां पर आके खड़ा होना पड़ेगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार की बचत, अल्टीमेट यही कारण है। कच्चे तेल का कम उपयोग हो, इसलिए
जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, कार पूल है, वर्क फ्रॉम होम है, इन सब की बात हुई। घरेलू पर्यटन मतलब विदेश में मत घूमिए, भारत में घूमिए। डेस्टिनेशन वेडिंग को टालिए, भारतीय नागरिकों पर खर्च करिए, सीधा फायदा भारतीय पर्यटन उद्योग बढ़े इससे। खाने का तेल की खपत कम करिए, रासायनिक उर्वरकों को कम करिए। ये सारी बातें काफी चर्चा में हैं। अर्थव्यवस्था और राजनीति पर इसका इम्पैक्ट क्या है? अर्थशास्त्रियों का कहना है ये आपातकाल से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट अप्रोच है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार महंगाई और वैश्विक संकट को समय पे अपनी नीतियों की नाकामी को छुपा रही है, सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं पे इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति करने वाला विषय नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। कम आयात, ज़्यादा निर्यात मजबूत भारत को, समृद्ध भारत को बनाएगा, और उसी दिशा में जो है ये एक अपील थी। इसको बहुत ज़्यादा जो है क्राइसिस नहीं करना है। हाँ, इमरजेंसी जैसा जो मान रहे हैं, पहले सही तरीके से चीज़ों को समझना होगा, तब है। ठीक है, तो इसमें भी आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न, कोई डाउट बचा हो, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल स्थिति असामान्य होने से पहले की स्थिति है, असामान्य हो सकती है। ठीक है, चलिए।